गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी में आप जानोगे कि गुरु घर के लंगर की कितनी अहमियत होती है। नसीब वालों को ही नसीब होता है गुरु घर का लंगर। साध संगत जी, ये बात बड़े बाबा जी के समय की है। एक औरत जिसका नाम परम कौर था। परम पंजाब के मोगा शहर की रहने वाली थी और एक समृद्ध परिवार से थी। उस औरत की एक मित्र थी जो ब्यास और बाबा जी को मानती थी। एक दिन उसकी मित्र ने परम कौर से ब्यास साथ चलने की बात की तो परम कौर उसके साथ ब्यास जाने को मान गई। तय दिन और समय के हिसाब से वो दोनों ट्रेन से ब्यास के लिए निकल पड़े और वहाँ पहले उन्होंने बाबा जी का सत्संग सुना। फिर वो दोनों गुरु घर का प्रसाद यानी लंगर खाने के लिए लंगर गृह चली गई। परम कौर क्योंकि एक अमीर परिवार से थी तो उसके नखरे भी वैसे ही थे। जैसे ही लंगर की थाली में भोजन परोसा गया, एक निवाला खाते ही परम कौर बोली, इसमें तो नमक कम है और ये क्या, ये रोटी तो ठीक से पकी भी नहीं है। लेकिन अपनी मित्र के कहने पर उसने खाना शुरू किया और अंत में उससे आखिरी रोटी नहीं खाई गई और उसने सबकी नज़रों से बचकर उस रोटी को अपने पर्स में छुपा लिया और वहाँ से चल दी। फिर मोगा वापस आते समय उसने उस रोटी को एक कूड़ेदान में छुपके से फेंक दिया और अपने घर मोगा वापस लौट आई। कुछ दिनों बाद परम के पति का व्यापार में घाटा होने लगा और उसका एक बेटा था जो कि स्कूल में फेल हो गया। दिन बीतते गए और उसके पति को बार बार घाटे की वजह से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज इतना बढ़ता गया कि उनके घर के बिकने की नौबत आ गई। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी उसी मित्र से इस बारे में बात की जिसके साथ वो ब्यास में गई थी। तो उसकी मित्र बोली, तू चिंता मत कर, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम मेरे साथ उनके दर्शन को और सत्संग सुनने को चल, सब ठीक हो जाएगा। परम अपनी मित्र के साथ एक बार फिर ब्यास गई और सत्संग सुनने के बाद उसने बाबा जी से कुछ पूछने की इजाज़त मांगी। बाबा जी ने प्रेम स्वरूप हाँ भरी। परम बड़े रूहान से शब्दों में बोली, बाबा जी हमारा सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से हम पर कर्ज चढ़ते गए, बेटा फेल हो गया। बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा जी ने परम की ओर देखा और बोले, बेटी कुछ महीने पहले तुम ब्यास आई थी और तुमने यहाँ आकर गुरु घर का लंगर भी खाया था, लेकिन तुमने बचा हुआ लंगर कूड़े में फेंक दिया। तुमने गुरु घर के लंगर का अपमान किया। गुरु घर का लंगर ऐसे ही सबके नसीब में नहीं होता, तुम्हारे नसीब में था, लेकिन तुमने इसकी कद्र नहीं की। तुम्हें रोटी को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था। वैसे तो गुरु घर का असूल है कि थाली के अन्न का एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। जितना खाया जाए उतना ही थाली में लो। तुम चाहती तो घर जाते समय उस रोटी को चिड़िया या किसी भूखे पक्षु को खिला देती, जिससे उस लंगर की रोटी से किसी जीव की भूख शांत हो जाती। लेकिन तुम्हें उसको कूड़ेदान में फेंकना ही सही लगा, इसीलिए तुम्हारे ऊपर इतनी मुसीबतें आ रही हैं। उस कुल मालिक से अपने किए की माफ़ी मांग लो, बाकी सब उस पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। परम को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने सतगुरु से अपने गलती की माफ़ी मांगी और अपने मित्र के साथ वो वापस मोगा लौट आई और जैसा कि बाबा जी ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक वैसे ही उनके काम में सुधार होता गया। ब्यास से आने के तुरंत बाद परम ने एक असूल, एक नियम अपने घर में भी बना दिया कि उसके घर में अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि
बाबा जी की कही बात वो समझ गई थी कि जो रोटी हम व्यर्थ कर देते हैं उस रोटी से किसी ना किसी जीव की भूख मिट सकती है। प्यारी साध संगत जी, देखा आपने गुरु घर के लंगर की कितनी अहमियत होती है। हम नसीब वाले हैं जो हमें गुरु घर का लंगर खाने का मौका मिलता है। साध संगत जी, आपसे मेरा यही निवेदन है कि गुरु घर के लंगर के साथ साथ घर के भोजन को भी कभी व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि जितना भोजन लोग हर रोज़ फेंक देते हैं उससे बहुत से जीवों की भूख मिटाई जा सकती है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में भी बताएं। प्यारी साध संगत जी, लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए और साखी को और भी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी जान सकें गुरु घर के लंगर की अहमियत, और साथ ही में गुरु घर के लंगर की ही नहीं बल्कि भोजन की भी अहमियत, कि भोजन को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उस भोजन से किसी न किसी जीव का पेट तो ज़रूर भर सकता है। उतना ही अपनी थाली में लीजिए जितना कि आप खा सको, ना कि बाद में उस भोजन को फेंकना पड़े। प्यारी साध संगत जी, आपने साखी में भी जाना कि जो भोजन हम रोज़ फेंकते हैं, अगर वही भोजन हम किसी भूखे के पेट में दें तो हमें कई असीसें मिलेंगी और हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्यारी साध संगत जी, वीडियो को देखने के बाद कुछ समय बाबा जी का ध्यान करें, बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करें। बाबा जी आपकी सभी मुश्किलें दूर करेंगे। राधा स्वामी जी।